एक गैरेज में चार्ली अपनी पत्नी सारा की दी हुई बर्थडे गिफ्ट यानी एक हवाई जहाज की मरम्मत कर रहा था। तभी सारा आती है और बताती है कि उसे जल्दी ही लंदन में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है। वो फिर से चार्ली को साथ चलने को कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास ढेर सारा काम है। कुछ देर बाद चार्ली CIA के हेडक्वार्टर पहुंचता है। अपने बनाए सिक्योरिटी स्कैनर्स से गुजरते हुए वो डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट में जाता है। अचानक उसे इंक्विलाइन नाम के रहस्यमयी शख्स का मैसेज आता है, जिससे वो सालों से संपर्क में है। हमेशा की तरह इंक्विलाइन के पास बिकने के लिए कीमती गोपनीय जानकारी है, लेकिन इस बार वो चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज CIA को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है और इस्तांबुल का नाम लेता है, लेकिन इंक्विलाइन उसे टाल देता है। चार्ली दस्तावेजों का विश्लेषण शुरू करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उस जैसे जीनियस आदमी के लिए भी कोड तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लंच ब्रेक के बाद वो अपने ऑफिस वापस जाता है। तभी सारा का फोन आता है जो बताती है कि वो लंदन पहुंच गई है। चार्ली को ये पहले से पता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। बात ज्यादा नहीं होती क्योंकि चार्ली का दिमाग उन रहस्यमयी दस्तावेजों में उलझा है। कोड ना तोड़ पाने की वजह से वो अपने कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है, जहां एक एडवांस सिस्टम उसकी मदद करता है। काफी मेहनत के बाद वो आखिरकार दस्तावेज खोल लेता है और जो देखता है वो उसे हक्का बक्का कर देता है। ये टॉप सीक्रेट सरकारी फाइलें हैं जो बताती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को आत्मघाती बमबारी की तरह छुपाया गया था। न्यूज़ क्लिप्स में 150 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें फ्रेंच स्पेशल फोर्स और डेनिश मरीन्स शामिल हैं। ये पूरा ऑपरेशन चार्ली के बॉस चीफ मूअर ने ऑर्गेनाइज किया था। उस रात घर पर चार्ली सारा को फोन करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। वो एक वॉइसमेल छोड़ देता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही चार्ली को मूअर अपने साथ डायरेक्टर ओब्राइन के ऑफिस ले जाता है, जो हाल ही में डायरेक्टर बनी है। वो बताती है कि लंदन के एक होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा उसकी शिकार बनी है। चार्ली को यकीन नहीं होता, वो सारा को फोन करना चाहता है। मूअर टीवी ऑन करता है, जहां न्यूज में बताया जाता है कि 4 आतंकियों ने होटल में घुसकर 4 लोगों को बंधक बनाया और 2 को मार डाला। मूअर होटल की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है, जो हमले की सारी हलचल और सारा की मौत की पुष्टि करती है। घर लौटने पर चार्ली को दर्जनों रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए इंतजार करते दिखते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। एक दोस्त की मदद से वो बिना परेशान हुए घर में घुल जाता है। अगले दिन चार्ली मूअर और सुपरवाइजर कैलिब से टकराता है क्योंकि उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन नहीं कि आतंकी लंदन के हजारों सिक्योरिटी कैमरों से बचकर ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते थे। मूअर जांच का वादा करता है, लेकिन कैलिब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाता है, जहां सारा का शव और सामान आता है। घर पर वो सारा के सूटकेस में देखता है और उसे सारा का दिया एक गिफ्ट मिलता है, जिसे देखकर वो टूट जाता है। घर पर बेचैनी से तंग आकर चार्ली ऑफिस लौटता है और रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर से होटल और आसपास की सड़कों के सिक्योरिटी कैमरे हैक करता है। वो घटनाओं का टाइमलाइन बनाता है और अपने सीनियर्स को दिखाता है। 4 आतंकियों ने ईस्ट एंड से गाड़ी चुराई, फिर होटल के सर्विस एंट्रेंस से घुसे, जहां उन्होंने सारे निशान और DNA मिटा दिए। वो इंडोनेशिया की इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन कॉरिडोर में बहस शुरू हो गई। फर्म के एक सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्सा दिखाया तो एक आतंकी ने गोली चला दी, जिसमें एक गार्ड मर गया और दूसरा गंभीर हालत में पहुंच गया। होटल सिक्योरिटी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पकड़े जाने के डर से आतंकियों ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर बंधक बनाए। सारा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो कुछ लोगों को भागने में मदद कर रही थी। चार्ली ने वॉइस और फेशियल एनालिसिस से आतंकियों की पहचान कर ली। मॉस्को का मिश्का, साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स का पूर्व ऑपरेटिव लॉरेंस, मर्सनरी हॉस्ट और पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेचन। मूअर और कैलिब की बेपरवाही देखकर चार्ली को लगता है कि वो ये सब पहले से जानते थे। वो कहते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और चार्ली को थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली ID बैज में एक चिप छुपाता है और सिक्योरिटी स्कैनर से बिना पकड़े गुजर जाता है। ऑफिस में वो सारी गोपनीय फाइलें प्रिंट करता है और प्रिंटर पर स्किमर लगाकर डिजिटल कॉपी बनाता है। उस रात वो एक बार में जाता है और जूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली प्रिंटेड फाइलों के साथ अपने सीनियर्स से फिर टकराता है। वो मूअर के गंदे मिशंस की लिस्ट बताता है। सीरिया के हॉस्पिटल पर बमबारी, यमन में सहयोगी बेस पर हमला जिसमें हजारों लोग मारे गए। वो धमकी देता है कि अगर वो डायरेक्टर को सब नहीं बताएगा तो उसने एक डेड मैन स्विच सेट किया है। हर 5 घंटे में कोड न डाला तो सबूत बड़े न्यूज़ चैनलों को चले जाएंगे। बदले में वो CIA की पूरी ट्रेनिंग, फर्जी पासपोर्ट, नकदी, बंदूक और सारा के कातिलों की जानकारी मांगता है। मीटिंग के बाद चार्ली अपनी कार में पहुंचता है और तनाव से उल्टी कर देता है। ऑफिस में मूर कहता है कि डेडमैन स्विच एक धोखा है, लेकिन कैलिब कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकते। वो ट्रिगर की तलाश करेंगे और अगर ये धोखा हुआ तो ट्रेनिंग के दौरान चार्ली का एक्सीडेंट करवा देंगे।
बाद में कैलिबर उसकी टीम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ने गोपनीय फाइलें कैसे कॉपी की। उन्हें शक है कि उसने प्रिंटर पर स्किमर यूज किया। सिक्योरिटी फुटेज में पक्का होता है कि चार्ली ने एक स्टोर से मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उसने चिप को बिल्डिंग में कैसे ले गया। वो चार्ली के घर की तलाशी लेते हैं और पता चलता है कि वो 2 बार एक खास बार गया था। बार में जाकर वो जुकबॉक्स के नीचे एक अब्बा सीडी पाते हैं। कैलिब सीडी को बजाता है, लेकिन सिर्फ शोर सुनाई देता है। इधर चार्ली CIA ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करता है। शूटिंग रेंज पर चार्ली की हालत खराब है, वो टारगेट को करीब से ही निशाना लगा पाता है, लेकिन बम बनाने में वो इतनी तेजी दिखाता है कि हेंडरसन इंप्रेस हो जाता है। फिर चार्ली को उसकी नई पहचान सिखाई जाती है। हेंडरसन उसे परेशान करता है, लेकिन चार्ली दबाव में भी अपनी नई जानकारी याद रखता है। आखिर में नए पासपोर्ट बनाए जाते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में जाता है और कहता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन चार्ली इंसाफ की जिद करता है। हेंडरसन उसे बंदूक देता है और सीने पर निशाना लगाने को कहता है। चार्ली के हाथ कांपते हैं और वो बंदूक नीचे दे देता है। ऑफिस में एजेंट CD को डिक्रिप्ट करने में घंटों लगाते हैं और पता चलता है कि डेडमैन स्विच एक धोखा है। वो तुरंत अपने सीनियर्स को बताते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि चार्ली ने उनके दिए फाइलों में बग छुपाया था, जिससे वो उनकी बातें सुन रहा है। मोर तुरंत हेंडरसन को फोन करता है और चार्ली को गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन चार्ली पहले ही भाग चुका है। मोर को फाइलों पर बग मिलता है और वो सीधा चार्ली से कहता है कि ये देशद्रोह है। चार्ली अपना ईयरपीस फेंक देता है और एक हवाई जहाज में सवार हो जाता है। लंदन पहुंचकर चार्ली कस्टम से गुजरता है और पेरिस की ओर निकलता है। उसका फर्जी पासपोर्ट CIA के सिस्टम में दिखता है, तो मोर हेंडरसन को उसके पीछे भेजता है। पेरिस में चार्ली उस रेस्टोरेंट के पास होटल लेता है जहां ग्रेचन अक्सर आती है। वो उसका फोन ट्रैक करता है और उसके बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता है। जब टेनेंट बाहर निकलता है, चार्ली अंदर घुस जाता है और ऑनलाइन वीडियो देखकर ग्रेचन के फ्लैट का ताला खोल लेता है। वो वहां तलाशी लेता है, उसका शेड्यूल फोटो खींचता है और एक दराज में बंदूक पाकर उसे रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर अलर्ट करता है कि ग्रेचन वापस आ रही है। वो सीढ़ियों पर इंतजार करता है, लेकिन जब ग्रेचन आती है वो ट्रिगर नहीं खींच पाता। निराश होकर वो होटल लौटता है और सारा का इंतजार करने का ढोंग करता है। शेड्यूल की तस्वीरों से पता चलता है कि ग्रेचन अक्सर हॉस्पिटल जाती है। उसकी हेल्थ हिस्ट्री हैक करने पर पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है। वो कैफे में ग्रेचन का इंतजार करता है और उसे हॉस्पिटल तक फॉलो करता है। ग्रेचन टेस्ट करवा रही है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन खराब हो जाती है। डॉक्टर मदद करने जाता है और चार्ली डॉक्टर बनकर अंदर घुस जाता है। वो ग्रेचन को मशीन में बंद कर देता है और कमरे को फूलों की धूल से भर देता है। ग्रेचन पैनिक करने लगती है। चार्ली कहता है कि अगर वो हॉस्ट की लोकेशन बताएगी तो वो मदद करेगा, लेकिन ग्रेचन एलर्जी की वजह से बोल नहीं पाती। चार्ली मशीन खोलता है, लेकिन ग्रेचन उसे धक्का मारकर मेज पर पटक देती है। दोनों कमरे में लड़ते हैं, हर फर्नीचर पर एक दूसरे को मारते हैं। चार्ली बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेचन उसे नीचे गिरा देती है और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। चार्ली उसका पीछा करता है, लेकिन ग्रेचन सड़क पर गाड़ी से टकराकर मर जाती है। चार्ली उसका फोन उठाता है और भाग जाता है। होटल में वो खून धोता है और सामान पैक करता है। उस रात वो बस स्टेशन जाता है और मार्शल्स की टिकट खरीदता है। CIA को ग्रेचन की मौत की खबर मिलती है। ओब्रायन मूर से सवाल करती है और वो कहता है कि ग्रेचन को उनके ही किसी आदमी ने मारा। उसी रात चार्ली एक बार में शराब पीता है, ग्रेचन की मौत का गिल्ट भुलाने के लिए। उसे सारा सी दिखने वाली औरत दिखती है, लेकिन तभी वो हेंडरसन को आते देखता है। वो भीड़ को धक्का देकर बार से भागता है और दूसरा बार ढूंढ लेता है। हेंडरसन वहां भी पहुंच जाता है तो चार्ली बाथरूम में छुपता है। वहां कोई खिड़की नहीं होती, तो वो बाहर आता है और हेंडरसन के साथ बार में बैठता है। हेंडरसन बताता है कि उसने ग्रेचन के फोन से उसे ट्रैक किया। चार्ली अपने फोन पर टाइमर दिखाता है और भाग जाता है। बाथरूम में बम फटता है, बार में हड़कंप मच जाता है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। अगली सुबह चार्ली इनकोलाइन से मदद मांगता है और कार्गो प्लेन से तुर्की पहुंचता है। इस्तांबुल में वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और इनकोलाइन को टेक्स्ट करता है। एक आदमी का फोन बजता है, लेकिन एक औरत चार्ली को रोककर कहती है कि वो उसका फोन चेक करे। बाहर निकलने पर वही औरत मिलती है और बताती है कि वो इनकोलाइन है। वो पहले से सारा के बारे में जानती है। वो चार्ली को अपना हैट और बैकपैक शॉपिंग बैग में छुपाने को कहती है और उसे एक गैरेज में मिलने को बोलती है। गाड़ी में इनकोलाइन बताती है कि 6 साल पहले उसके पति की मौत के बाद वो हैकर बनी। उसका पति CIA का एसिड था और रूसी इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। वो असल में पहला इनकोलाइन था और उसने उसे सब सिखाया। ऑफिशियल स्टोरी कहती है कि वो खिड़की से गिरकर मरा। इनकोलाइन के घर पहुंचकर वो बताती है कि ये पहला घर है जहां वो 3 साल से ज्यादा रुकी। वो रूसियों से भागते भागते थक चुकी है और अगर वो आए तो वो अपनी बंदूक से खुद को खत्म कर लेगी। वो केस पर बात करते हैं। हॉर्स्ट मोर के लिए मर्सिनरी हायर करता है। लॉरेंस हथियारों का सौदागर है, तो इनकोलाइन उससे मिलने के लिए हथियार बेचने वाले का रोल लेने को तैयार है। मिश्का बार बार ट्रैवल करता है और सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करता है।
उसकी तस्वीरों में एक औरत दिखती है जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट बताता है कि वो स्पेन में है। अगले दिन केलब अपनी टीम को आतंकियों पर नजर रखने को कहता है। ओब्रायन मोर से कहती है कि वो बिना उसकी इजाजत ब्लैक ऑप्स बंद करे। मोर कहता है कि उसने पिछले डायरेक्टर को भी यही सपोर्ट दी थी। मीटिंग के बाद ओब्रायन की असिस्टेंट उसे हेंडरसन की स्पेन में तस्वीर दिखाती है। ओब्रायन अपना एजेंट भेजती है। चार्ली और इनकुलाइन होटल के सिक्योरिटी कैमरों को हैक करके मिश्का को ढूंढ लेते हैं। चार्ली मैड्रिड जाता है और उसी होटल में रुकता है। उसे पता चलता है कि मिश्का 2 इमारतों को जोड़ने वाले रूफटॉप पूल में तैरना पसंद करता है। चार्ली एक डिवाइस बनाता है और उसे होटल में छुपा देता है। वो मिश्का को बार में फॉलो करता है लेकिन लॉबी में हेंडरसन को देख लेता है। उसे एक संदिग्ध आदमी दिखता है जो पहले भी दिखा था। इनकुलाइन उसकी फोटो से पुष्टि करती है कि वो CIA एजेंट है। वो हेंडरसन को भी कैमरे पर देखती है और चार्ली को मिशन छोड़ने को कहती है, लेकिन चार्ली टिका रहता है। मिश्का पूल में जाता है। चार्ली उससे हॉस्ट की लोकेशन पूछता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं बोला तो पूल टूट जाएगा। मिश्का यकीन नहीं करता और तैरने लगता है। चार्ली बटन दबाता है, शीशा टूटने लगता है। मिश्का तेजी से तैरता है लेकिन शीशा टूट जाता है और वो पानी के साथ सड़क पर गिरकर मर जाता है। इनकुलाइन चार्ली को हेंडरसन और दूसरे एजेंट के करीब आने की चेतावनी देती है और भागने की राह बताती है। हेंडरसन और दूसरा एजेंट उसका पीछा करते हैं। दूसरा एजेंट हेंडरसन पर हमला करता है और दोनों लॉन्ड्री रूम में लड़ने लगते हैं। हेंडरसन उसका सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट बंदूक निकालता है लेकिन हेंडरसन उसे छीनकर गोली मार देता है। चार्ली अंदर आता है लेकिन इनकुलाइन उसे भागने को कहती है। अगले दिन ओब्रायन मूर से चार्ली के बारे में पूछती है। मूर कहता है कि वो बरीवमेंट लीव पर है। ओब्रायन होटल की फुटेज दिखाती है। केलब और उसकी टीम उसी फुटेज को देखकर समझते हैं कि चार्ली को किसी ने मदद की। वो चार्ली के इनक्रिप्टेड चैट्स देखते हैं और इनकुलाइन के मैसेज ढूंढ लेते हैं। लंबी खोज के बाद उन्हें पुराने इनकुलाइन की फाइल मिलती है और वो अंदाजा लगाते हैं कि उसकी पत्नी ने उसका रोल लिया। उस रात चार्ली और इनकुलाइन साथ सोते हैं, सिर्फ कंपनी के लिए। लेकिन उनकी चिड़ियों की चीख से वो जाग जाते हैं। सिक्योरिटी कैमरों पर एजेंट्स दिखते हैं। दोनों दीवार में छुपे टनल से भागते हैं। एक ड्रोन आसमान में दिखता है। दूसरी बिल्डिंग में घुसकर वो मोहल्ले से निकल जाते हैं। कंप्यूटर सारे फाइल्स डिलीट कर रहा होता है। समुद्र तट से भागकर वो इनकुलाइन की गाड़ी में पहुंचते हैं लेकिन ड्रोन उन्हें देख लेता है। एजेंट्स गोलियां चलाते हुए पीछा करते हैं, कुछ नाव पर भी आते हैं। लंबे पीछे करने के बाद गाड़ी इतनी खराब हो जाती है कि रुक जाती है। इनकुलाइन बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो उसे दूसरी सीट पर धकेल देता है और गाड़ी चलाकर पीछा करने वालों को चकमा दे देता है। बाद में वो गाड़ी गैरेज में छोड़ता है और इनकुलाइन को अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से हथियार डीलर बनकर संपर्क करता है और मीटिंग फिक्स करता है। वो नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया जाता है। एक सुनसान बिल्डिंग में वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक करता है। CIA को लगता है कि वो बर्लिन में है। लॉरेंस के पहुंचने पर वो एक रिंगिंग फोन और बमों से भरा बॉक्स पाता है। अगर वो हिला तो बम फट जाएंगे। बॉक्स में सारा की तस्वीर देखकर लॉरेंस समझ जाता है। चार्ली पीछे से आता है और हॉर्स्ट की लोकेशन पूछता है। लॉरेंस बताता है कि हॉर्स्ट रूसी समुद्र में काम करता है और बाल्टिक सीपोर्ट पर डिलीवरी लेता है। उसका फोन जमीन पर फेंककर वो सारे कोड्स और नाम बताता है। चार्ली फोन उठाता है और निकल जाता है। पीछे बम फटते हैं और लॉरेंस मर जाता है। CIA को लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और वो समझते हैं कि बर्लिन की फुटेज फर्जी थी। रूसी होटल में चार्ली सारा के साथ होने का सपना देखता है और उसका गिफ्ट खोलता है। ये एक पजल है जिसे वो जल्दी सॉल्व करके सारा का प्यारा मैसेज पढ़ता है। सुबह वो पोर्ट जाता है और एक संदिग्ध गाड़ी देखता है। हॉर्स्ट के आदमियों को कोड भेजने पर एक आदमी फोन चेक करता है। चार्ली उसका पीछा करके उसकी बोट की तस्वीरें लेता है। होटल लौटकर वो बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रैक करके हॉर्स्ट के समुद्री रास्तों का पता लगाता है। सुबह वो बोट के पास जाता है लेकिन कोई उसे पीछे से बेहोश कर देता है। सारा की पजल जमीन पर गिर जाती है। उसे हॉर्स्ट की यॉट पर ले जाया जाता है। हॉर्स्ट ने चार्ली का छुपाया बम ढूंढ लिया था। वो कहता है कि चार्ली ने बाकियों को अप्रत्यक्ष रूप से मारा लेकिन सामने से मारने की हिम्मत नहीं। वो चार्ली को बंदूक देता है लेकिन चार्ली ट्रिगर नहीं खींच पाता। अचानक यॉट उल्टी दिशा में मुड़ने लगती है। चार्ली बताता है कि उसने यॉट को हैक कर लिया है जो CIA का है। उसने प्रोटोकॉल्स बनाए थे तो हैक करना आसान था। वो यॉट को फिनलैंड भेज देता है। फिनिश नेवी और इंटरपोल यॉट को घेर लेते हैं और हॉर्स्ट और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है जिसमें वो CIA के गंदे एजेंट्स की गिरफ्तारी की घोषणा करती है। हेंडरसन चार्ली से मिलता है और कहता है कि उसे उस पर गर्व है। सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर लौटता है और आखिरकार हवाई जहाज उड़ाता है। Please subscribe and press the bell icon for more videos.